नमस्कार दोस्तों। और स्वागत करता हूं मैं आप सबको एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल में। सुबह में आज मैं एक वीडियो बनाया था और उसमें मैं बताया भी था कि कैसे डीएलएड में नामांकन की प्रक्रिया कब से शुरू हो रही है, और आज मैं उसे कुछ डिटेल्स में बताने वाला हूं कि कितना पैसा डीएलएड में लगेगा और डीएलएड है क्या और इसका शेड्यूल है क्या। तो डीएलएड का मतलब होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। जो भी अभ्यर्थी शिक्षक बनना चाहते हैं तो उन्हें प्रशिक्षण करना पड़ता है, टीचर ट्रेनिंग करना पड़ता है। तो टीचर ट्रेनिंग जो है एक डीएड होता है और दूसरा बीएड होता है। प्राइमरी टीचर बनने के लिए हमें डीएड करना पड़ता है, और प्राइमरी से ऊपर का शिक्षक बनने के लिए 6 to 8 या 10+2 का शिक्षक बनने के लिए बीएड करना पड़ता है। तो बिहार में लगभग 66 ट्रेनिंग कॉलेज है जो सरकारी कॉलेज है। उन्हीं 66 सरकारी कॉलेजों में नामांकन के लिए यानी कि प्रशिक्षण में एडमिशन के लिए वो गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आया है। और इससे पहले उसमें एडमिशन होता आया है, ऐसे कि मैट्रिक और इंटर का जो नंबर होता है, जो उसका मेगा बनता है, मैट्रिक और इंटर का नंबर को जोड़ने के बाद उसका एवरेज यानी कि औसत निकाला जाता है, और जितने मार्क्स आते हैं तो सबसे ज़्यादा जिन बच्चों के नंबर होते हैं, जो बच्चे आवेदन देते हैं, तो उन्हीं का सबसे पहले एडमिशन होता है। लेकिन 2019 में यानी कि 2020 से 22 सेशन के लिए यानी कि 2020 के शुरुआती में गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया था कि अब उन ट्रेनिंग कॉलेजों में एडमिशन के लिए परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा का शेड्यूल भी आ गया था, डेट भी आ गई थी, लेकिन कोरोना के कारण उस डेट को बार बार एक्सटेंशन किया जा रहा था। और अंततः 3 दिन पहले जो शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान के जो निदेशक है डॉक्टर विनोदानंद झा, उन्होंने एक सूचना सभी डायट बैट और पीटीईसी यानी कि सभी प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्यों को नोटिस भेजा और कहा कि पहले की भांति इस बार भी ट्रेनिंग कॉलेजों में नामांकन मेगा के आधार पर यानी कि उस जो मैट्रिक और इंटर में नंबर के आधार पर ही लिया जाएगा, ये कोरोना महामारी के कारण, यानी कि इस बार एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। तो ये नोटिफिकेशन आ गया है और 21 तारीख से यानी कि सोमवार से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाने शुरू हो जाएंगे। तो जिन बच्चों का मैट्रिक और इंटर में नंबर अच्छे हैं, जिनका 60% से ऊपर मार्क्स है, 70 के आसपास है, 65 के आसपास है, उन लोगों के लिए एक अच्छा सुनहरा मौका है कि वो डीएलएड में नामांकन करवा ले। होता ऐसा है कि जो भी लोग टीचर बनना चाहते हैं तो कुछ लोग प्राइवेट से भी ट्रेनिंग कर लेते हैं, और अभी जो नोटिफिकेशन आया है सरकारी कॉलेजों के लिए है। सरकारी कॉलेजों में मात्र अभी 20,000 रुपया लगेगा जो जनरल कैटेगरी के जो अभ्यर्थी है और जो रिजर्वेशन में आते हैं, खासतौर पर SC ST और PH के लिए 12,000 रुपया दोनों साल में लग जाएगा। और जो प्राइवेट ट्रेनिंग कॉलेज है डीएलएड के लिए, उसमें 1.5 लाख या उससे अधिक पैसे लग जाते हैं, जो कि सभी के बस की बात नहीं है। इसलिए जिन बच्चों के ज़्यादा मार्क्स है मैट्रिक और इंटर में, उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। और जो लोग शिक्षक बनना चाहते हैं वो लोग 21 तारीख से अपना आवेदन दें। उसके लिए क्या है कि 21 तारीख से आपको किसी साइबर कैफ़े पे जाना पड़ेगा, और वहाँ पे जितने भी ट्रेनिंग कॉलेज है, जैसे हर एक ज़िला में लगभग एक ट्रेनिंग कॉलेज है। जैसे मुजफ्फरपुर में 4 है, शिवहर में 1 है, उसी तरह बिहार के लगभग हर एक ज़िलों में ट्रेनिंग कॉलेज है, 2 3 या 1 लगभग हर एक ज़िलों में है। तो आप अपने ज़िलों में आवेदन दे सकते हैं ऑनलाइन। और उम्र सीमा है कि 1 जनवरी तक आपको 1 जनवरी 2021 तक आपकी उम्र कम से कम 17 साल होनी चाहिए, और मैक्सिमम उम्र की कोई सीमा नहीं है। पैसा आपको कितना लगेगा, आप कैटेगरी में है अगर SC ST या PH है यानी दिव्यांग से है तो आपको फर्स्ट ईयर में 6,000 और सेकेंड ईयर में 6,000 लगेगा, यानी कुल मिलाकर आपको 12,000 रुपये लगेंगे। आप जनरल से हैं तो आपको 20,000 रुपये लगेंगे दोनों साल का मिलाकर। और उसके बाद शेड्यूल की अगर हम बात करें तो जो फॉर्म जो लिया जाएगा 21 तारीख से 21 दिसंबर से, और 4 जनवरी तक अंतिम तिथि है फॉर्म जमा करने की। और मेगा सूची जो बनेगा यानी कि जितने भी अभ्यर्थी जो फॉर्म भरेंगे अलग अलग ट्रेनिंग कॉलेज में, उनका जो मेगा सूची बनेगा 11 जनवरी तक, और उसका प्रकाशन यानी कि वेबसाइट पर कर दिया जाएगा। आप जिस ट्रेनिंग कॉलेज में
फॉर्म भरेंगे उस ट्रेनिंग कॉलेज के वेबसाइट पर आपको जाकर देखना पड़ेगा। 13 जनवरी तक मेगा सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका नाम कहाँ पे है, कितने नंबर पे है, कितना मार्क्स है आपका, बाकी सारे बच्चों का उस पर नाम पब्लिश कर दिया जाएगा। आपत्ति आपसे ली जाएगी 20 जनवरी तक। आपत्ति का मतलब ये हुआ कि आप फॉर्म भर रहे हैं, आपने आवेदन दिया, हो सकता है मिस्टेक से आपके अपने नाम में या फादर्स नेम में, डेट ऑफ बर्थ में या कुछ भी क्वालिफिकेशन में आपने गलत कर दिया, तो उसके लिए उसको करेक्शन करने के लिए एक डेट आता है, उसी को कहते हैं आपत्ति का डेट। तो 20 जनवरी तक आप आपत्ति दे सकते हैं। और अंतिम आपत्ति, ये प्रथम आपत्ति देने के बाद एक और आपत्ति का एक अवसर मिलता है फाइनल के लिए। फाइनल सूची निकलता है वह 27 जनवरी तक है। उसके बाद नामांकन सूची के लिए आपके एसएमएस के द्वारा या वेबसाइट पर या मेल के द्वारा 29 जनवरी तक आपको मैसेज किया जाएगा या संबंधित ट्रेनिंग कॉलेज के वेबसाइट पर आपको बता दिया जाएगा। और उसके बाद जो नामांकन के लिए जो प्रथम जो सूची निकलेगी या प्रतीक्षा सूची निकलेगी 15 फरवरी, और नामांकन प्रक्रिया जो है 16 फरवरी को बंद हो जाएगा। यानी कि बहुत तेज़ी से काम किया जा रहा है, क्योंकि एक साल तो ऐसे ही कोरोना में चला गया और अगले साल ये सेशन भी ख़त्म हो जाएगा 2020 से 22। उसके बाद जो कक्षा का संचालन करने की जो तैयारी है 17 से 18 फरवरी के बीच में कक्षा संचालन करने की तैयारी शुरू कर दी जाएगी, और वही 19 फरवरी से कक्षा संचालन शुरू कर दी जाएगी, चाहे वो फेस टू फेस हो या ऑनलाइन हो, वो 17 फरवरी से शुरू कर दी जाएगी। तो इसलिए अगर आप लोग इंटर कर गए हों तो जितने भी अभ्यर्थी हैं जो इच्छुक है शिक्षक बनने के लिए, आप फॉर्म भर सकते हैं। और उसके लिए एक कंडीशन है कि इंटर में कम से कम आपको 50% नंबर होने चाहिए। और 50% नंबर, और जो लोग SC ST दिव्यांग कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 5% की छूट है। वो 45% भी अगर उनका इंटर में नंबर है फिर भी उनका एडमिशन ट्रेनिंग कॉलेज में हो जाएगा। बाकी सभी कैटेगरी के लिए 50% कम से कम इंटर में होने अनिवार्य है। तो दोस्तों इस मौका को गवाइए नहीं, क्योंकि अगले बार से फिर इसका प्रवेश के लिए एग्ज़ाम होने वाला है। और इस साल एग्ज़ाम नहीं है। जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स हैं उनके लिए सुनहरा अवसर है। इस बार जिन्होंने इंटर किया है वे भी फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते उनकी उम्र कम से कम 17 साल होनी चाहिए 1 जनवरी 2021 तक। और ये 2 साल का कोर्स होता है। फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम होगा, फिर सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और उसके बाद आगे की प्रक्रिया क्या है, कैसे टीचर बनने के लिए आगे की प्रक्रिया, जैसे सीटेट या टीईटी निकालना होगा, उसके लिए फिर हम आपसे फिर चर्चा करेंगे। और कहीं से किसी तरह की परेशानी हो एडमिशन लेने में या टीचिंग से रिलेटेड, आप हमारे यूट्यूब चैनल में के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।